बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम CS 201 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 7 नवंबर 2025 है और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं। इस असाइनमेंट को आपने .cpp फाइल के अंदर जो है वो सबमिट करवाना है। अगर ये असाइनमेंट आपने हमसे पेड में लेनी हो या कोई भी असाइनमेंट पेड में लेनी हो या पेड सर्विसेज हासिल करनी हो, LMS की, हैंडलिंग की, असाइनमेंट, क्विज, GDBs, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया। आप काइंडली हमसे कॉन्टैक्ट करके जो है मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो या मेरे टीम मेंबर्स से कॉन्टैक्ट करके जो है पेड सर्विस ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पहले आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पर जब भी असाइनमेंट आए, उनकी क्वेश्चन फाइल आए, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट KST लर्निंग पर क्वेश्चन फाइल जो है वो मस्ट अपलोड कर दिया करो, ताकि हम आपके लिए जल्द से जल्द सोल्यूशन जो है वो रेडी कर सकें। इसके अलावा आप हमारी सोल्यूशन वीडियोज़ का जो है वो वेट किया करो ड्यू डेट तक, क्योंकि आपको पता है कि हम जो है वीडियोज़ अपलोड ज़रूर करते हैं, लेकिन थोड़ा डिले हो जाता है बिजी होने की वजह से। ठीक है, तो आप जो है वेट किया करो असाइनमेंट्स का। एक मैं चीज़ पहले क्लियर कर दूं कि हम तमाम के तमाम असाइनमेंट पेड में ज़रूर करते हैं, लेकिन वीडियो सिर्फ हम उसी असाइनमेंट की बनाते हैं जिस पे एक तो जिनके ज़्यादा एनरोलमेंट है, मतलब जिन सब्जेक्ट्स की ज़्यादा स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं जिन सब्जेक्ट्स को। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये, मैं मोस्टली वो वीडियोज़ बनाता हूँ जिनके अंदर कोई टेक्निकल काम होता है। मैं थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ नहीं बनाता मोस्टली। जैसे आप CS5 507, CS 508, मतलब ऐसी असाइनमेंट्स जिनमें थ्योरी लिखनी होती है, तो वो थ्योरी तो आप चैट जीपीटी से देखकर खुद भी लिख सकते हो। मुझे उसकी वीडियो बनाने की मेरे ख्याल से नीड नहीं है। हाँ, अगर आपने वो पेड में लेनी हो तो आप उसके लिए ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट करें, लेकिन उसका मेरे ख्याल से कोई वीडियो बनाने का तुक नहीं बनता है कि एक थ्योरी का ही असाइनमेंट है, तो उस थ्योरी को भी मैं आपको पढ़ के, मैं क्या आपको रीड करके बताऊँ यार वो थ्योरी को? तो मेरे ख्याल से उसका जो है ना वो आप खुद भी कर सकते हो थ्योरी वाली। तो इसलिए ये याद रखें कि KST लर्निंग के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ वही असाइनमेंट की वीडियोज़ आती हैं जिनके अंदर कोई टेक्निकल काम करना होता है या कुछ ऐसा सीन होता है जिसमें आपको थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन ऐसी असाइनमेंट जिनमें हम थ्योरी पैराग्राफ लिख रहे हैं थ्योरी के फॉर्म के अंदर, तो उन असाइनमेंट का सोल्यूशन मैं रेडी नहीं करता, क्योंकि उनमें तो ना तो व्यूज़ आते हैं और हमें भाई ज़ाहिर बात है, अब हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो व्यूज़ भी तो हमें चाहिए ना। अब ये क्या 100 व्यूज़ है, 200 व्यू है, तो हम उसके ऊपर ऐसे फिर असाइनमेंट अपलोड ही नहीं करेंगे। ठीक है, वो वैसे आप पेड में अगर लेना चाहो तो उसके लिए आप पे करके हमसे पेड स्पेशल आपके लिए हम बना देंगे वो पेड में, लेकिन उसकी हम वीडियोज़ नहीं रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट का इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया। आप जब हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएँगे तो यहाँ पर आपको ऊपर टॉप पे हाउ का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आप जाकर हमारी वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको ये सिखाया गया कि आपने इस वेबसाइट को एक तो यूज़ कैसे करना है, दूसरा आपने इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अर्निंग कैसे करनी है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हाउ वाले पेज पर जाओ, जब जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको वीडियोज़ के अंदर सारा कुछ सिखा दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे डोनेशन का एक ऑप्शन है। अगर आप जो है पर मंथ जो है वो डोनेशन करना चाहते हैं KST लर्निंग की वेबसाइट को, तो आप यहाँ पे डोनेशन भी कर सकते हैं। आपकी ये डोनेशन बेसिकली हमने अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए नहीं आपसे मांग रहे। ये डोनेशन का बेसिकली मकसद यह है कि हमने फ़लस्तीन के अपने मुसलमान भाइयों के लिए या फिर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अंदर जो हमारे गरीब अवाम है उसके लिए हमने जो है ये डोनेशन आपकी जो है फॉरवर्ड करेंगे। इसलिए हमने ये ऑप्शन यहाँ पे रखा है कि आप ईज़ी से जितना भी हो सके आप डोनेट किया करें इस हमारी वेबसाइट के ऊपर पर मंथ। तो वो आपकी डोनेशन इंशाल्लाह जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक हम पहुंचा देंगे। हम अपने कभी भी पर्सनल यूज़ के लिए कभी आपकी ये डोनेशन यूज़ नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो चले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इस असाइनमेंट को दोस्तों करने के लिए CS 201 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट को करने के लिए आपको नीड है डेव सी प्लस प्लस की, डेव सी प्लस प्लस IDE की जो डाउनलोड और इंस्टॉलेशन की वीडियो है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आपने मेरी वो वीडियो वॉच करके डेव सी प्लस प्लस को प्रॉपर डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इस असाइनमेंट के अंदर आपने जो टॉपिक यूज़ करने हैं वो वेरिएबल्स हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, लूप्स एंड फंक्शंस का आपने इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हाँ ठीक है, .cpp जो फाइल है आपने ये LMS पे जो है वो अपलोड करनी है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये आपकी आउटपुट कुछ इस तरह की आनी चाहिए। अगर आपकी जो व्यू आईडी है उसके अंदर आपने अपनी खुद की व्यू आईडी यूज़ करनी है। अगर आपकी व्यू आईडी के अंदर कोई प्राइमरी नंबर है तो उसकी आउटपुट कुछ इस तरह की आनी चाहिए कि वो आपको बताएगी आपके प्राइम नंबर्स कौन-कौन से हैं, टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं और सम ऑफ प्राइम नंबर्स क्या है, उसके बाद एवरेज, मैक्सिमम प्राइम नंबर और मिनिमम प्राइम नंबर। और अगर आपकी व्यू आईडी में कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा तो फिर आपको कुछ इस तरह का मैसेज आना चाहिए, नो प्राइम डिजिट्स फाउंड इन द स्टूडेंट आईडी। तो ये आपकी आउटपुट जो है वो आनी चाहिए आपके प्रोग्राम की। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर पहले से कोड में लिख के रख लिया, लेकिन यहाँ पे इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है वो आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपने जब डेव सी प्लस प्लस को मेरी वीडियो देखकर डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया होगा तो यहाँ पर आपको डेव सी प्लस प्लस का आइकन एप्लीकेशन दिखाई देगी डेस्कटॉप के ऊपर। आपने सिंपली इस डेव सी प्लस प्लस की एप्लीकेशन को डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है।
जैसे ही आप डेव सी प्लस प्लस की इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है फाइल का, आपने फाइल पे क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे सोर्स फाइल पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सोर्स फाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने आप देख सकते हो कि नई फाइल बन के आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, इस न्यू फाइल को हमने सेव करना है। सेव करने के लिए आप रैंडम सा कुछ भी यहाँ पे लिखो, लिखने के बाद आप सिंपली यहाँ पे फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करो और सेव के बटन पे क्लिक करो। ये आपसे पूछा आपने फाइल कहाँ सेव करनी है, तो जहाँ भी आपने फाइल सेव करनी है आप जाओ वहाँ पर। लाइक आपको मैंने डेस्कटॉप पे सेव करनी है तो आप डेस्कटॉप चूज कर लो, आपने दिस पीसी में किसी और जगह पे सेव करनी है। लेकिन एक बात का दोस्तों ख्याल रहे, जहाँ भी जिस भी लोकेशन पे आप फाइल सेव करोगे आपने उसको याद भी रखना है मैंने फाइल कहाँ सेव की थी, क्योंकि कई बच्चे बाद में भूल जाते हैं, कई स्टूडेंट्स बाद में भूल जाते हैं कि मैंने फाइल कहाँ सेव की थी, तो फिर बाद में आपको मुश्किल होती है। ठीक है, तो इसलिए आपने पहले ही केयरफुली फाइल को सेव करते हुए लोकेशन याद कर लेनी है। अब मैं यहाँ पे इसको सेव करूँगा दिस पीसी के अंदर, लोकल डिस्क सी के अंदर और असाइनमेंट फोल्डर के अंदर। मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ, इसका नाम मैं रख लेता हूँ। आप जो है दोस्तों जब जब भी फाइल को सेव करोगे ना तो अपना फाइल का नेम आप वही रखिएगा जो आपकी व्यू आईडी है। तो मैं मान लो मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम व्यू आईडी लिख देता हूँ, BC123456789। मैंने व्यू आईडी यहाँ पे लिखने के बाद सिंपली सेव के बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरी ये जो फाइल है सी प्लस प्लस की ये जाके लोकल डिस्क सी के अंदर असाइनमेंट फोल्डर के अंदर जाके जो है क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी है। आपने भी इस तरह से इसको किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके सेव कर देना। अगर दोस्तों आपका डेव सी प्लस प्लस जो है वो आपको एरर शो करे, लोकल अगर आप मान लो अपनी जो कोडिंग वाली ये जो फाइल है अगर आप इसको सेव करते हो लोकल डिस्क सी के अंदर या किसी भी ऐसी जगह पे लोकल डिस्क सी के अंदर, डेस्कटॉप पे, म्यूजिक फोल्डर में, पिक्चर्स फोल्डर में, वीडियोस फोल्डर के अंदर या डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में, डाउनलोड फोल्डर में, तो ये जितने भी फोल्डर होते हैं ना ये सारे सी ड्राइव के होते हैं। तो अगर आपके सी ड्राइव के अंदर जब फाइल पड़ी होती है ना तो वहाँ पे अक्सर डेव सी प्लस जो है ना वो आपको एरर देता है आउटपुट के ऊपर। आपने फिर क्या करना है, उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए आपने सिंपली अपनी ये जो फाइल है ना कोड वाली जो फाइल है, इस फाइल को आपने लोकल डिस्क सी के अलावा किसी भी अदर लोकल डिस्क में सेव कर देना। लाइक आपके पास अदर जो डिस्क हैं जैसे लोकल डिस्क डी है या ई है जो भी है, लाइक जैसे ये देखो दिस पीसी में अगर मैं जाता हूँ तो आपने सी में इसको फिर सेव नहीं करना, या ये जो आपको डिफरेंट फोल्डर दिखाई दे रहे हैं इनमें आपने सेव नहीं करना। फिर आपने ये जो आपकी अदर लोकल डिस्क का डी है या ई है यहाँ पे जाके सेव करेंगे ना आप फाइल को, तो इंशाल्लाह आपकी फाइल में जो एरर था वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मतलब आउटपुट में जो एरर है वो रिजॉल्व हो जाएगा। यानी आउटपुट में शो नहीं होती ये एरर कह रहा हूँ, बाकी आउटपुट के अंदर अगर एरर है तो वो आपके कोड में एरर है। ठीक है, उसको आपने कोड के अंदर ठीक करना है। अच्छा जी, तो यहाँ पर अच्छा जी, यहाँ पर आप दोस्तों आपने पूरे का पूरा कोड जो है वो लिख लेना है, जो कोड मैं आपको अभी दिखाऊंगा। मैं आपको कोड दिखा देता हूँ, एक मिनट ठहरो मैं आपको कोड जो है ना वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो कोड है हमारे पास, ओके, ये दोस्तों वो कोड है जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। मैं इस कोड को पूरा ऐसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे न्यू फाइल पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं अपनी इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, जो मैंने आपको अभी भी बात बताई थी ना कि आपकी अगर लोकल डिस्क के अंदर अगर आपका कोड एग्जीक्यूट ना हो तो आप किसी और लोकल डिस्क यानी डी ई में जाके सेव कर देना। वो आपको कैसे पता चलता है कि यहाँ पर आपकी लोकल डिस्क में एरर आ रहा है, वो जब आप इसको कंपाइल करोगे ना तो आपका एरर कोई नहीं आएगा, लेकिन आपकी आउटपुट नहीं आ रही होगी। मतलब ये इस तरह, ये देखो जैसे वैसे मैं कंपाइल करूँगा ना अभी, तो ये देखो अभी आउटपुट आ रही है ना, लेकिन ना यहाँ पर आपकी आउटपुट शो नहीं होगी, बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन आ रही होगी। तो अगर इस तरह ब्लैंक स्क्रीन आ रही हो और आपको कुछ भी शो ना हो रहा हो तो आप समझ जाना कि बेसिकली आपकी कोड के अंदर इशू नहीं है, बल्कि आपने जो फाइल जिस जगह पे सेव की है ना उस लोकेशन में इशू है। तो फिर आप उस लोकेशन को चेंज करके देख लेना, तो आपकी फाइल इंशाल्लाह सही से जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब मैं एक दफ़ा जो है एक काम करता हूँ, यहाँ पर आपको कोड दिखा देता हूँ। लो जनाब, आप वीडियो पॉज करो और यहाँ पर कोड को शुरू करो, लिखना शुरू कर दो। ये वो कोड है जो आपने अभी राइट करना। वीडियो पॉज कर लो और यहाँ पर लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 23 तक जल्दी जल्दी ये जो कोड आपको दिखाया जा रहा है इसको फटाफट से क्या कर लो, नोट कर लो। सबसे पहले मैं आपको साथ साथ समझा भी देता हूँ। ये जनाब हमारे पास हेडर फाइल है आईओ स्ट्रीम, ये हमारे पास लाइब्रेरी है। उसके बाद ये हमने एक फंक्शन यूज़ किया इज़ प्राइम के नाम से, जो बेसिकली ये चेक करेगा कि हमारे पास जो नंबर है वो क्या एक प्राइम नंबर है या नहीं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी भी दूसरे टेबल में डिवाइड नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये दूसरा फंक्शन है जो ये चेक कर रहा है कि हमारे टोटल प्राइम नंबर्स कितने हैं। ठीक है, उनकी कितनी तादाद है टोटल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इतना कोड उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट आप वीडियो पास करो और ये कोड फटाफट से लिख लो, यहाँ से लाइन नंबर 25 से लेकर लाइन नंबर 45 तक इस कोड को फटाफट से नोट कर लो। तब तक मैं आपको कोड समझा देता हूँ, वीडियो पास करके आप लिख लो इसको। अच्छा, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ये हमारे पास फंक्शन है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, सम प्राइम डिजिट्स, मतलब जो आपने इसको प्राइम डिजिट्स दी हैं ना अभी अभी ढूंढ के, ये उनका सम करके देगा आपको, मतलब उसकी एडिशन करके देगा उन तमाम प्राइम नंबर्स की। उसके बाद नेक्स्ट ये एवरेज प्राइम डिजिट्स का फंक्शन है। ये बेसिकली क्या करेगा कि जो भी आप इसको प्राइम डिजिट्स दोगे ये उनका एवरेज फाइंड करके आपको देगा।
तो यहाँ पर कहाँ तक आपने लिख लिया, 45 तक आपने कोड नोट कर लिया। नेक्स्ट आप चलते हैं 45 के बाद, लो जी लाइन नंबर 46 से लेकर लाइन नंबर 68 तक ये जो कोड आपको दिखाया गया है, इसको वीडियो पॉज करके इस कोड को फटाफट से आप क्या कर लो, नोट कर लो। अच्छा, ये जो फंक्शन है ना, यहाँ पर ये जो फंक्शन दिखाया जा रहा है आपको, मैक्स प्राइम डिजिट, ये बेसिकली वो फंक्शन है जो ये चेक करेगा कि आपके जो प्राइम डिजिट्स हैं जितने भी, उनमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, मतलब मैक्सिमम डिजिट कौन सा है। इसी तरह ये जो नीचे वाला फंक्शन है मिन प्राइम डिजिट, ये बेसिकली वो फंक्शन है जो आपको ये चेक करके देगा कि आपके तमाम के तमाम प्राइम डिजिट्स के अंदर जो मिनिमम नंबर है या मिनिमम डिजिट है प्राइम का, वो कौन सा है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करके देगा। ठीक है। अच्छा जी, उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके ये कोड लाइन नंबर 46 से लेकर लाइन नंबर 68 तक जो कोड है इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट कोड अब आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट कोड आपका ये है जी लाइन नंबर 69 से लेकर लाइन नंबर 91 तक। इस कोड को फटाफट से वीडियो पॉज करो और इस कोड को नोट कर लो। यहाँ पर दोस्तों आपने चेंजिंग कहाँ पे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। दो चेंजिंग आपने करनी है। एक यहाँ पर ये देखो, आपने अपने यहाँ पर अपनी खुद की VU ID लिखनी है। जो भी आपकी VU ID है फुल, वो यहाँ पे फुल VU ID आपने यहाँ पर लिख लेनी है। दूसरी चेंजिंग आपने ये करनी है, यहाँ पर आपने अपनी VU ID की जो लास्ट वाले 9 डिजिट्स है ना, वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। ऊपर आपने यहाँ पर फुल VU ID लिखनी है और नीचे यहाँ पर आपने अपनी VU ID के सिर्फ लास्ट वाली जो 9 न्यूमेरिक डिजिट्स हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। अगर आप यहाँ पे चेंजिंग ये वाली 2 नहीं करोगे तो आपको 0 मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि सर ने बोला हुआ है कि आपने अपनी खुद की VU ID का इस्तेमाल करना है। ठीक है। उम्मीद है आपने लाइन नंबर 91 तक कोड जो है नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट दोस्तों आपका ये कोड लाइन नंबर 92 से लेकर लाइन नंबर 108 तक। इस कोड को फटाफट से आप क्या कर लो, नोट कर लो। अच्छा जी, ठीक है। वीडियो पॉज करके उम्मीद है आपने ये कोड जो है वो नोट कर दिया होगा सारा, लाइन नंबर 108 तक। अब मैं एक दफ़ा इसको कंपाइल करके आपको दोबारा से दिखा देता हूँ कि ये क्या सही से कंपाइल हो रहा है या नहीं। तो ये देखें, एक दफ़ा मैं इसको कंपाइल करता हूँ। तो ये देखें आप दोस्तों, देख सकते हो जैसे सेम सर ने हमें बोला था। ये देखो सेम, देखो सबसे पहले स्टूडेंट ID डिस्प्ले हुई, फिर उसका न्यूमेरिकल पार्ट डिस्प्ले हुआ, फिर उसके बाद उसमें जितने प्राइम नंबर थे, देखो 2 3 5 6 प्राइम नंबर डिस्प्ले हुए। फिर टोटल प्राइम नंबर का टोटल डिस्प्ले हुआ, मतलब टोटल डिजिट्स कितने हैं, 4। ये 1 2 3 4। उसके बाद हमारे पास जो प्राइम डिजिट्स हैं उनका सम डिस्प्ले हुआ, फिर उनका एवरेज, फिर मैक्सिमम प्राइम डिजिट और मिनिमम प्राइम डिजिट हमें डिस्प्ले करके उसने दिखा दिया। ठीक है। अब मैं आपको दूसरा भी दिखा देता हूँ कि अगर मान लो यहाँ पर सर ने जैसे बोला था कि अगर आपके यहाँ पर मान लो कि आप एक ऐसी ID लिख दियो जिसमें कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, जैसे आपने लिख दिया 1 2 3 4 5, यानी 5 9 9 9 9, इस तरह से 6 7 8 9। ठीक है। मैंने एक देखो, मैंने ना जानबूझ के एक ऐसी ID लिख ली है जिसमें कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। अब देखना, अगर मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा ना, तो ये देखना मुझे क्या दिखाता। ये देखो ज़रा, सेम डिटो कॉपी जैसे सर ने हमें बोला था, देखो वैसे ही आ रहा है। यहाँ पे देखो, अगर मैंने इसको ID दी, एक ऐसी ID दी जिसमें कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ये देखो मुझे कह रहा है नो प्राइम डिजिट्स फाउंड इन द स्टूडेंट ID। तो इसका मतलब हमारा जो कोड है वो 100% करेक्ट है, इसमें कोई भी बग या कोई भी इशू नहीं है। मैं वापस यहाँ पे ID देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इतना कर लिया। चलो जी, जब आप दोस्तों इतना कर लोगे तो इसका मतलब आपका कोड सही से रन भी हो रहा है और सही से आपने लिख भी लिया सारा। अच्छा, उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, अब आपने क्या सबमिट क्या करवाना है वो बात कर लेते हैं कि आपने सबमिट क्या करवाना है। कोड तो आपने लिख लिया, कंपाइल भी कर दिया, आउटपुट भी आपकी आ गई होगी इंशाल्लाह। तो अब आपने सबमिट क्या करवाना है वो आपको बता देता हूँ। अब आपने सबसे पहले उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पर आपने फाइल सेव की थी, फिर मैं आपको बताता हूँ आपने क्या LMS पे सबमिट करना है। तो मैंने सेव की थी फाइल लोकल डिस्क D के अंदर, असाइनमेंट्स फ़ोल्डर के अंदर। तो ये देखो मेरे असाइनमेंट फ़ोल्डर के अंदर, ये देखो मैंने आप अपनी VU ID के साथ एक फ़ाइल सेव की थी। तो आप जब इस अपनी लोकेशन पे जाओगे ना, तो आपको इस तरह 2 फ़ाइल दिखाई देंगी। एक के ऊपर CPP लिखा आ रहा होगा और दूसरी जो है इस तरह आपको कुछ एक EXE फ़ाइल दिखाई देगी। आपने ये EXE फ़ाइल डिलीट कर देनी है और ये जिस फ़ाइल पे आपका CPP लिखा आ रहा होगा ना, इस अपनी फ़ाइल को आपने LMS पे सबमिट करवा देना है। ठीक है? तो मैं इस फ़ाइल को यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।